अस्सलाम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग पार्ट 2। आज का व्लॉग जो है वहीं से कंटिन्यू हुआ है। इस व्लॉग में मैं आपको विज़िट करवाऊंगी बाकी का म्यूज़ियम जो कि रह गया था। और यहाँ पर अभी हम जिस सेक्शन पर आए हैं ये जंगल से रिलेटेड है। यहाँ पर तमाम इंसेक्ट्स वगैरह, मशरूम्स वगैरह, जितने भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन सब को रिप्रेजेंट किया गया है और उनको डिटेल के साथ, और इतना खूबसूरत के बिल्कुल देखने में रियल लगते हैं। ये प्रॉपर उनमें सेंसर होते हैं, वो मूव करते हैं और देख के वाकई लगता है कि ये जस्ट रियल है। और उसको जैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया है। उन जगहों के साथ कि जहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं उस जगह को प्रॉपर क्रिएट किया गया है और उसके ऊपर उन तमाम चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर हम जो जंगल और जो ट्रीज़ वगैरह जो उन्होंने दिखाया है, यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं ये तमाम आर्टिफिशियल्स हैं और इनके ऊपर प्रॉपर जो बर्ड्स वगैरह हैं वो बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है वो जो जिसको दूरबीन बोलते हैं, जिसके अंदर आप देखो तो आपको नज़दीक से नज़र आता है। सेट किया गया है, यहाँ से आप अपने बर्ड्स को करीब से देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने पिग और जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं, जंगल में पाए जाते हैं, उन तमाम को यहाँ पर आपको फॉक्स भी नज़र आएगी और उन सब को दिखाया गया है। बिल्कुल देखने में रियल लग रहा था और मैं प्रॉपर उन चीज़ों को टच करके देख रही थी कि वाकई ये रियल हैं या नहीं, लेकिन ये सब फेक थे और बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपको साथ साथ बाकी का भी मैं विज़िट करवाती हूँ। गाइज़, अभी हम आगे हैं एक अलग सेक्शन में। यहाँ पर साइंटिस्ट एरिया इसको हम बोलेंगे। यहाँ पर रिसर्च प्रॉपर जो जानवरों पर, इंसानों पर की गई है, उनके पार्ट्स वगैरह, उनके तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर जानवरों के साथ साथ इंसानों के पर भी जो रिसर्च हुई है, जो कि उसकी डिटेलिंग यहाँ पर मौजूद आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि एक बच्चा जो है वो कैसे पैदा होता है, किस तरह उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, उन सब को यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। और इतना अच्छा मुझे ये म्यूज़ियम लगा। और इस चीज़ की जगह की मुझे ख़ास और अच्छी बात ये लगी है कि यहाँ पर जो चीज़ें हमें नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलती हैं, जो जानवर हमें नॉर्मल लाइफ में नज़र नहीं आते हैं, यहाँ पर परिंदे तक हमें नज़र नहीं आते हैं, वो तमाम चीज़ें जो इससे पहले गुजर चुकी हैं, जो कि अब न्यू जनरेशन जो आ रही है, जिनको इन तमाम ओल्ड चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि कैसे कैसे रह चुके हैं, कैसे कैसे टाइम गुजर चुका है, उन तमाम चीज़ों की डिटेल और उन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर म्यूज़ियम में पेश किया है, ताकि बच्चे जो है वो देखें, उनको जानें, उनको सीखें, उनको जानने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें हैं, उनके क्या नाम थे, कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें जो कि परिंदों से लेकर इंसानों से लेकर, मतलब क्या कुछ है जो कि हम जो नॉर्मल लाइफ में नहीं देखते, वो आपको इस म्यूज़ियम में नज़र आएंगी। और हर चीज़ के बारे में रिसर्च करके उनकी पूरी डिटेल के साथ बयान की गई है, पूरी डिटेल साथ दिखाई गई है। बच्चे इतना इंटरेस्ट लेकर देखते हैं, इतना शौक़ पैदा होता है। इवन हमें जो सी लाइफ के बारे में इतना नहीं पता होता, ऐसी चीज़ें, ऐसी फिशेस, ऐसी चीज़ें जो हमने रियल लाइफ में तो कभी नहीं आज तक देखी हैं, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि ऐसे ऐसे परिंदे हैं, ऐसे ऐसे जानवर हैं, ऐसे ऐसे जो समुद्री मखलूक है जिनके बारे में हमें नहीं पता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उन सब के बारे में आपको डिटेल पता चलेगी कि ये कैसे पैदा हुए, ये किन किन जगहों पर पाए जाते हैं, इनकी क्या लाइफ है, इनका क्या खाना पीना है। वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उनको दिखाया गया है, ताकि बच्चे जो है वो उन चीज़ से इंटरेस्ट लें और उनको शौक़ से देखें और उनको जानने की कोशिश करें। और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। आपने बच्चों को नॉलेज देनी हो, बच्चों को बताना हो, क्योंकि नॉर्मल लाइफ
में आपको देखने को यहाँ पर ये पाकिस्तान में तो है, हमें हर तरफ नज़र आते हैं, हर जगह पर मौजूद होते हैं, बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाहर के तमाम कंट्रीज़ वगैरह हैं, जो जानवरों की जगह होती है, फार्म्स वगैरह होते हैं, वो एक मखसूस एरिया होता है जो सिर्फ वहीं पर होते हैं। आपको हर तरफ आम जो है वो कभी नहीं मिलेंगे। हमें भी यहाँ पर आए पे 2 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक हमने किसी जानवर को यहाँ पर नहीं देखा है, किसी परिंदे को नहीं देखा है। तो ये चीज़ें जो है वो बच्चों ने जो नहीं देखी होती हैं, उनको उनके बारे में नहीं पता। वो जस्ट बुक्स में पढ़ते हैं या यहाँ पर उनको टॉयज़ वगैरह दिखाए जाते हैं, उनके ज़रिए उनको बताया जाता है, या इस तरह के म्यूज़ियम इन्होंने बनाए हुए हैं ताकि बच्चे जाकर देखें, उनको पता चले कि क्या कुछ है यहाँ पर, क्या कुछ चलता है लाइफ के अंदर। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये टोटल नेचर से रिलेटेड म्यूज़ियम है, सारे का सारा। यहाँ पर आपको नेचुरल चीज़ें जो हैं, क्या क्या उनकी रिसर्च, उनकी प्रॉपर रिसर्च हुई हुई है, क्या क्या कीमती पत्थर हुए हैं, क्या क्या इनके मुल्क के अंदर पाया जाता है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर पेश की हैं। और इतनी खूबसूरती के साथ, इतना प्यारा और इतना हसीन लगता है। उनकी रियल पिक्चर्स भी साथ शो की गई हैं कि ये रियल में ये चीज़ है और हमने इसको इस तरह से बना कर रिप्रेजेंट किया है। और आप एक जगह पर ही आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। हर तरह का आपको परिंदा यहाँ नज़र आएगा, हर तरह का जानवर आपको नज़र आएगा, हर तरह की समुद्री मखलूक नज़र आएगी, जंगली जानवर नज़र आएंगे जो कि हमें रियल लाइफ में नहीं पता होते, कभी नहीं देखे होते, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग मुझे जो है ये म्यूज़ियम लगा है। जो लोग जापान में रहने वाले हैं वो ज़रूर इस जगह का जाकर विज़िट करें, अपने बच्चों को भी लेकर जाएं ताकि बच्चों में भी इंटरेस्ट पैदा हो, वो देखें, उनको जानें, उनके बारे में उनको पता हो। सो ये चीज़ जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। सो अभी हम साथ साथ जो है वो विज़िट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये हमारा लास्ट पार्ट ही चल रहा है। एक सेक्शन था वो एक बंद हुआ हुआ है, वहाँ पर उन्होंने बैन लग किया हुआ था, सो हम वहाँ पर नहीं जा सके। सो हमने बाकी तमाम जो सेक्शन खुले हुए थे, सेक्शंस वगैरह, वो तमाम हमने विज़िट किए। वो हमें बहुत खूबसूरत लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और इतना खूबसूरत है कि नेचर से रिलेटेड, टोटल इसका नाम ही यही है, बाराकी नेचर म्यूज़ियम। और नेचर से रिलेटेड। और यहाँ पर ये सामने आपको जो सिंक नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल मिनी से, छोटे से हैं, लेकिन यहाँ पर इतने प्यारे मुझे लगे कि आप यहाँ पर अपने हैंड जो है वो वॉश कर सकते हो। बच्चे जब इधर उधर टच वगैरह करते हैं तो यहाँ पर अपनी सेहत का भी और इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। और तमाम म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद लास्ट पर आ जाती है मिनी शॉप, जो कि छोटी सी बनी हुई है। यहाँ पर आपको तमाम टॉयज़ वगैरह बच्चों को खेलने के लिए, जानवरों के, वो आपको मिलेंगे। और साथ जो है वो आपको खाने पीने का जो है वो सेक्शन मिलेगा। और ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाने का रेस्टोरेंट साथ ही था। और जो लोग यहाँ पर आकर ऑर्डर करके खा रहे हैं, उनके सिटिंग एरिया जो है वो अंदर ही बना हुआ है। और जो लोग खाना अपने साथ लेकर आए हैं घर से, वो उनका सिटिंग एरिया जो है वो बाहर बना हुआ है, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। और इतना खूबसूरत व्यू के साथ। और ये म्यूज़ियम बाहर का एरिया इतना बड़ा है जो कि हमने फुल विज़िट नहीं किया है, बहुत जो है वो शॉर्ट्स हमने विज़िट किया है। अभी इसकी बहुत लंबा एरिया था, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ना था। और आर्यन जो है वो खसूसी तौर पर, बच्चे जो है वो बहुत तंग करते हैं, तो हमने बस लिमिटेड ही जो है वो विज़िट किया। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। हमने खाना खाना था, हमें भूख लग गई थी, हम खाना घर से नहीं लेकर आए थे, तो हमने सोचा हम यहीं पर हलाल फूड जो है वो कहीं पे सर्च करते हैं, अगर मिल जाएगा तो हम वहीं से खाना खा लेंगे। सो हमने मैप से जो है वो इसकी लोकेशन निकाली, तो ये बिल्कुल नज़दीक था, म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ ही है। 5 मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे आपको, या रेस्टोरेंट जो है वो मिल जाएगा हलाल फूड का। सो यहाँ पर साथ हलाल मार्ट भी था और रेस्टोरेंट भी था। और यहाँ पर हमने जो है वो खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे घर वापसी की तरफ। और आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अब मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आई होप आपको ये म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा आज जो दिन है वो एंजॉय किया, और खाना भी काफ़ी अमेजिंग था, हमने खाया। और उसके बाद हम आ गए थे घर वापसी की तरफ। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।